सो हेलो स्टूडेंट, आई एम अभय गर्ग। आई एम दी बायोलॉजी एक्सपर्ट एट दी डाउट कनेक्ट। सो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिकल एड। ये जो टॉपिक है ये क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। उसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को इसके अंदर डाउट रहता है कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा, क्या टॉपिक है, क्लियर नहीं हो रहा। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे टेक्सोनॉमिकल एड से। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं कि एड का क्या मतलब होता है। ठीक है, जो एड वर्ड है ना उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, एड का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। एड मतलब होता है हेल्प, है ना। किसी भी चीज़ का मतलब एड का मतलब होता है हेल्प। जैसे फर्स्ट एड होता है ना, फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है? फर्स्ट हेल्प, है ना। फर्स्ट एड अपन किसी को देते हैं तो क्या मतलब होता है इसका? यानी फर्स्ट हेल्प जो अपन उसको दे रहे हैं। ठीक है, एड का मतलब होता है हेल्प। ठीक है, तो देखो टेक्सोनॉमिकल एड का मतलब क्या होगा? जो चीज़ अपन को टेक्सोनॉमी की स्टडी में हेल्प करेगी उसको अपन बोलेंगे टेक्सोनॉमिकल एड। तो अपन इसको लिख लेते हैं, थिंग विच हेल्प इन स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिकल एड क्या होता है अपन ने देख लिया। अब अपन एनसीईआरटी रीड करते हैं। इसके अंदर देखो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। टैक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एंड इन जनरल नोइंग आवर बायो रिसोर्स एंड देयर डाइवर्सिटी। इस लाइन का मतलब है कि टैक्सोनॉमिकल स्टडी अपन वेरियस स्पीसीज, प्लांट और एनिमल की इस वजह से करते हैं जिससे अपन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और बहुत जगह अपन काम में ले सकते हैं। ठीक है, अब इसका ये मतलब है दिस स्टडी वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। मतलब आप किसी चीज़ की स्टडी कैसे करोगे, स्टडी करने के लिए अपन को उसका क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब देखो, टैक्सोनॉमी जो होती है ना उसके अंदर अपने पास तीन चीज़ें आती हैं। मतलब टैक्सोनॉमी की अपन स्टार्ट करते हैं तो टैक्सोनॉमी की जो बिगनिंग होती है वो होती है अपने पास, टैक्सोनॉमी की बिगनिंग यहाँ से होती है। देखो, ये होती है टैक्सोनॉमी। ठीक है, इसके अंदर तीन ब्रांच होती हैं। सबसे पहले तो होगा आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद नॉमेनक्लेचर, उसके बाद होता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसको याद करने की एक ट्रिक है, मैंने बनाई थी इसको याद करने की ट्रिक, एक INC। ठीक है, ये सब याद कर सकते हो INC से। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी की जो स्टडी है वो तीन टाइप से होती है, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। INC से आप इसे याद कर सकते हो। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडी। तो देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो आइडेंटिफिकेशन होता है उसके अंदर बहुत सारी लेबोरेटरी प्रोसीजर, फील्ड स्टडी होते हैं। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म मिला आपको, ठीक है, तो आप उसके पहले एक्सटर्नल फीचर्स देखोगे, फिर इंटरनल फीचर्स देखोगे, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इसेंशियल एंड इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडी। देखो, कोई भी चीज़ की अगर आप स्टडी कर रहे हो ना तो आपको सबसे पहले स्पेसिमेन का लेना बहुत ज़्यादा जरूरी, नहीं तो आप स्टडी कैसे करोगे। ठीक है, मान लो मैं जैसे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लो अपन को कोई एक नई स्पीसीज मिली, ठीक है, जैसे अपन को स्पाइडर मिला। ठीक है, तो अब इस लाइन का ये मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे रेड से मार्क करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एसेंशियल फॉर प्राइमरी सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडी। ठीक है, तो जैसे आपको पता चला कि कोई स्पाइडर की जो नई स्पीसीज है ना वो जम्मू एंड कश्मीर में मिली है। ठीक है, तो अब इसकी आप टैक्सोनॉमिक स्टडी कैसे करोगे? पहले स्पेसिमेन आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस लाइन का ये मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए आपको उसका स्पेसिमेन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दीज आर दी ऑल्सो फंडामेंटल टू स्टडी एंड एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग सिस्टमेटिक्स। इट इज़ यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इन्फॉर्मेशन गैदर्ड इज ऑल्सो stored along with the specimen. In some cases a specimen is preserved for further studies. तो इसका मतलब है कि कभी कभी ये जो आपने क्लासीफाई किया ना ऑर्गेनिज्म, तो मान लो स्पाइडर का अब आपको फर्दर स्टडीज़ है, मान लो अभी अपन ने स्पाइडर की थोड़ी ही चीज़ें इसके अंदर डिस्कवर करी। ठीक है, जैसे इसके अंदर ये स्पाइडर के अंदर क्या क्या हो सकता है, इसके अंदर ये पॉइजन ग्लैंड है या नहीं है। ठीक है, इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है,
एनाटॉमी कैसी है, ठीक है। अगर कोई फीचर्स रह जाएगा तो अपन इसका स्पेसिमेन भी प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं टैक्सोनॉमिकल एड के बारे में। तो इसमें लिखा हुआ है बायोलॉजी है स्पेशली सर्टेन प्रोसीजर एंड टेक्निक टू स्टोर एंड प्रिजर्व इन्फॉर्मेशन एज वेल स्पेसिमेन, सम ऑफ दीज आर एक्सप्लेन टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ दीज एड्स, ठीक है। तो जो बायोलॉजी से उन्होंने अलग अलग वे तैयार किए टैक्सोनॉमिकल एड्स के, ठीक है। तो उसमें जो वे हैं वो कौन कौन से अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो वे है वो है हर्बेरियम, ठीक है। तो हर्बेरियम याद रखना, हर्बेरियम जो होता है सिर्फ वो प्लांट्स के लिए होता है, ओनली फॉर प्लांट स्पीसीज। ऐसा नेम भी सजेस्ट कर रहा है आपको हर्ब, और हर्ब मीन क्या होता है, प्लांट, ठीक है। तो हर्बेरियम इज स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पीसीज दैट आर ड्राइड प्रिजर्व प्रेज एंड प्रिजर्व ऑन दी शीट, ठीक है। तो देखो ये हर्बेरियम के अंदर ऐसे है ना, जो प्लांट का स्पेसिमेन है उसको ड्राई करके और प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। आगे अपन फर्दर करते हैं। फर्दर दीज सीड आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सली एक्सपेक्टेड सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। दीज स्पेसिमेन अलॉन्ग विद देयर डिस्क्रिप्शन और हर्बेरियम सीड बिकेम ए स्टोर हाउस और रेस्पिरेटरी फॉर फ्यूचर यूज़। देखो इसके अंदर क्या होता है, ये जो इसका एक लेबल होता है इसका, ठीक है। तो लेबल के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या डिटेल होती है लेबल के अंदर। देखो ये होता है लेबल, देखो ये कौन से नंबर का स्पेसिमेन है, ठीक है, किस डेट ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ प्लांट, उसकी फैमिली, पहले नंबर डेट ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ प्लांट, फैमिली, हैबिटेट, लोकेलिटी, एल्टीट्यूड, कलेक्टेड एंड डिटरमाइंड बाय, जो कलेक्ट करता है उसको, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सारी उसमें लिखी जाती हैं। देखो द हर्बेरियम सीड ऑल्सो कैरियर लेबल प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन अबाउट डेट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हर बार पूछा जाता है, इसको आप याद कर लो कि इसमें क्या क्या चीज़ होती है। देखो डेट एंड प्लेस ऑफ द कलेक्शन, इंग्लिश एंड लोकल बॉटेनिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर नेम एसेट्रा, ठीक है। और ये हर्बेरियम ऑल्सो हैज अ क्विक रेफरेंस सिस्टम इन द टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। तो इस लाइन का कहने का मतलब है, जैसे मैं आपको स्पेसिमेन का, देखो मैंने फोटो लिया एक, मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे ये अपने पास एक स्पेसिमेन है, ठीक है। तो स्पेसिमेन का अपन ने सबसे पहले क्या देखा, ये स्पेसिमेन है, देखो इसका सीरियल नंबर, फैमिली, जीनस, हैबिटेट, कलर, लोकेलिटी, स्पीसीज, हैबिटेट, वर्निकुलर नेम, एल्टीट्यूड, डेट, कलेक्टेड बाय, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट अपने पास क्या क्या होती है, एक तो अपने पास होती है उसकी डेट ऑफ कलेक्शन, ठीक है, उसका प्लेस ऑफ कलेक्शन, प्लेस के अंदर अपन उसका एल्टीट्यूड भी ले लेते हैं कभी कभी, ठीक है, कंपलसरी नहीं होता। इंग्लिश, लोकल और बॉटेनिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर नेम, इसके अंदर फैमिली ही लेते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी चीज़ लेते हैं अपन, तो इसके अंदर फैमिली लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया हर्बेरियम का। अब हर्बेरियम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखो जो लेबल का साइज़ होता है, और ठीक है, तो लेबल का साइज़ तो वो होता है 11 × 7 सेंटीमीटर, ये लेबल का साइज़ है। लेकिन जो शीट होती है ना, उसका साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, याद कर लेना इसको। ये होता है 11.5 × 16.5 इंच। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो जो हर्बेरियम शीट है ना, इसका जो डायमेंशन है वो क्या होता है, तो वो ये होता है, ठीक है। अपन आगे चलते हैं। बॉटेनिकल गार्डन, तो बॉटेनिकल गार्डन आपने देखे होंगे। बॉटेनिकल गार्डन क्या होता है, यहाँ पे अपन लिविंग प्लांट रखते हैं, ठीक है। हर्बेरियम में तो अपन ने क्या किया था, ड्राई प्लांट रखे थे, लेकिन बॉटेनिकल गार्डन में अपन लिविंग प्लांट रखते हैं, ठीक है। तो अपन इसको पढ़ते हैं, रीड लगाते हैं एक बार। ये स्पेशलाइज्ड गार्डन है कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट, ठीक है। फॉर रेफरेंस प्लांट स्पीसीज इन गार्डन आर ग्रो फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज एंड ईच प्लांट इज लेबल इंडिकेटिंग इट्स बॉटेनिकल साइंटिफिक नेम एंड फैमिली, ठीक है। इसके अंदर बस अपन उसका साइंटिफिक नेम और फैमिली ही रिप्रेजेंट करते हैं। हर्बेरियम के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें करते थे, इसके अंदर यही करते हैं। तो फेमस बॉटेनिकल गार्डन कहाँ पे, एक तो क्यू इंग्लैंड, ये क्वेश्चन बनता है। इंडियन बॉटेनिकल गार्डन हावड़ा एंड नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सारे है ना अपना में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो बॉटेनिकल गार्डन क्या होता है, बॉटेनिकल गार्डन के अंदर अपने पास जो प्लांट होगा उसका लिविंग स्पेसिमेन होगा, एक तो लिविंग स्पेसिमेन ऑफ प्लांट, ठीक है। एक उसके अंदर अपन क्या डिटेल देंगे, डिटेल ऑफ
साइंटिफिक नेम एंड फैमिली। ठीक है, बस ये है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो एग्जांपल है याद करना है आपको। क्यू में एक तो फेमस बॉटनिकल गार्डन इंग्लैंड में, एक इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में, और एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में। ठीक है, अपन बात करते हैं म्यूजियम की। ठीक है, तो देखो बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेटअप इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल एंड कॉलेजेस। म्यूजियम क्या मतलब, आपने बहुत सारे म्यूजियम विजिट करोगे। म्यूजियम के अंदर क्या चीज़ होती है, प्रिजर्व करके रखते हैं जिससे फर्दर स्टडीज़ में अपन काम में ले सकें। ठीक है, तो म्यूजियम है कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। स्पेसिमेन आर प्रिजर्व इन कंटेनर और जार इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिमेन आर प्रिजर्व इन कंटेनर और जार इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। तो प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन जो एक टाइप का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर्मेलिन। ठीक है, एक फॉर्मेलिन होता है, ये प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये एल्डिहाइड का होता है, ये होता है 40% एल्डिहाइड। ठीक है, तो एक टाइप का प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन होता है। ठीक है, म्यूजियम के अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, प्लांट और एनिमल दोनों। ठीक है, प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज में बी प्रिजर्व विद ड्राई स्पेसिमेन। इंसेक्ट आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, ये एग्जाम में पूछते हैं कि पहले इसको कलेक्ट करेंगे फिर किल करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये एक मॉस्किटो है। ठीक है, ये मॉस्किटो मिला अपन को। ठीक है, ठीक है, तो इसको अपन इसके 3 प्रोसेस करेंगे। पहले तो इसको अपन करेंगे कलेक्ट। ठीक है, कलेक्ट, उसके बाद इसको करेंगे किल, उसके बाद इसको करेंगे पिनिंग। ठीक है, तो ये सीक्वेंस एज इट इज़ याद होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में पूछते हैं। फिर आगे चलते हैं। लार्ज एनिमल लाइक बर्ड एंड मैमल आर यूजली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व। म्यूजियम ऑफ्टन कलेक्शन स्केलेटन ऑफ एनिमल 2। ठीक है, ये हो गया म्यूजियम का। अब बात करते हैं जूलॉजिकल पार्क की। तो देखो जो म्यूजियम होता है ना, उसके अंदर अपन दोनों लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर अपन प्लांट भी लेते हैं, एनिमल और इंसेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं जूलॉजिकल पार्क की। दीज आर दी places where wild animals are kept in protected environment under human care which are enable us to learn their food habit and behavior। मतलब फूड हैबिट और बिहेवियर की स्टडी के लिए अपन जूलॉजिकल पार्क काम में लेते हैं। ऑल एनिमल जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशन। मतलब जू के अंदर क्या है, उन्हें नेचुरल हैबिटेट दिया जाता है। ठीक है, तो ये जू का आप सब लोगों ने बचपन में विजिट किया होगा जू को, तो जू का जूलॉजिकल पार्क इतना कुछ ज़्यादा है नहीं। अब बात करते हैं की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो की इज एन टैक्सोनॉमिकल एड इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, जो की होती है वो दोनों के लिए होती है, प्लांट एंड एनिमल, बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। द की आर बेस्ड ऑन द कॉन्स्टेंटिंग कैरेक्टर जनरली इन पेयर कॉल्ड द कॉर्पोरेट। तो देखो की है ना, ऐसे होती है, जैसे मान लो अपन को कोई इन्वर्टिब्रेट मिला। ठीक है, और उसके हम देखेंगे अगर विंग्स है तो वो हो गया बटरफ्लाई, अगर विंग्स नहीं है तो उसके यहाँ 2 कंडीशन आ जाएगी, अगर शेल नहीं है तो उसमें 2 कंडीशन है, अगर सेल है तो वो स्नेल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो ईच कैरेक्टर होता है ना, ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। ठीक है, मतलब इसके अंदर ऐसा होता है, जैसे मान लो कोई ए है। ठीक है, अब ए ऐसे क्या 2 रास्ते बन जाएंगे हर चीज़ के, बी, फिर बी से डी, ई, मतलब फाइनली अपन एक ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो देखो इट रिप्रेजेंट दी चॉइस बिटवीन दी 2 अपोजिट ऑप्शन। जैसे इन्वर्टिब्रेट है, विंग्स नो विंग्स, 2 अपोजिट कैरेक्टर के बीच में अपन डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है, द रिजल्ट इज एस्टेन ऑन दी रिजेक्शन एंड, मतलब रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस के अंदर होता है ये, या तो रिजेक्ट है या एक्सेप्ट। ठीक है, ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड दी लीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, सेपरेट टैक्सोनॉमिक की आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर फैमिलीज इन स्पीसीज, की आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। तो हर टैक्सोनॉमिक की जो हर उसकी होती है ना, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की हर की अलग अलग होती है, और ये प्लांट और एनिमल दोनों की होती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इस पैराग्राफ की। ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। देखो सारे पूछेगा व्हाट इज़ फ्लोरा, व्हाट इज़ मैनुअल, व्हाट इज़ मोनोग्राफ। तो देखो ये सारे ना आइडेंटिफिकेशन में काम में आते हैं। तो फ्लोरा क्या करता है, फ्लोरा कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ एन गिवन एरिया। ठीक है, तो फ्लोरा के अंदर क्या होगा ना, फ्लोरा एक जगह है का जितनी भी स्पीसीज़ हैं वहाँ पे एक स्पीसीज़ है। ठीक है, तो स्पीसीज़ के हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब बताएगा। जो मैनुअल है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। ठीक है, और मोनोग्राफ के अंदर एक टैक्सॉन की होगी। तो देखो अपन नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं मोनोग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं मोनोग्राफ।
तो मोनोग्राफ के अंदर तो क्या होगा, इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन। ठीक है, ये तो डन हो गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मैनुअल की। तो मैनुअल के अंदर क्या है ना, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए स्पीसीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज इन एन एरिया। ठीक है, और बात करते हैं अगर फ्लोरा की, तो फ्लोरा के अंदर क्या है ना, फ्लोरा कंटेन एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्लांट इन एन एरिया। ठीक है, ये अपन को उसका हैबिटेट भी देगा और डिस्ट्रीब्यूशन भी देगा। ठीक है, तो अगर आपको एक मैच द फॉलोइंग में आता है, वैसे भी मोस्टली इसका जो क्वेश्चन होता है ना, ये मैच द फॉलोइंग में आता है। ठीक है, तो डायरेक्टली देखना, अगर वो एक टैक्सॉन की स्टडी के लिए कह रहा है, अगर एक टैक्सॉन कह रहा है तो मोनोग्राफ हो गया। अगर वो कह रहा है हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन सब बता दे तो फ्लोरा, और अगर नेम ऑफ द स्पीसीज कह रहा है तो वो हो जाएगा मैनुअल। ठीक है, आप इसको एनएम से याद रख सकते हो। ठीक है, ये नेम, ये मैनुअल। ठीक है, तो मैं आपको वापस समराइज़ करता हूँ। जो टैक्सोनॉमी एड्स क्या होती है, एड्स का मतलब होता है अपन किसी चीज़ को हेल्प करना, तो टैक्सोनॉमी की स्टडी में जो चीज़ हेल्प करेगी अपन उसकी टैक्सोनॉमिकल एड। ये अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, हर्बेरियम होता है, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क और की। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको सारे मार्क करा दिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, उसके बाद की से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। की के अंदर ये पूछते हैं कि ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड लेड और ईच कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड कॉपलेट। ठीक है, तो सी से सी याद कर लेना। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग मीन्स कॉन्ट्रास्टिंग और कॉपलेट। कॉपलेट। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन ऑल्सो, और यू कैन पिंग मी ऑन दी डाउट कनेक्ट प्लेटफॉर्म। सो this is all about the topic, and more such videos will be coming. You send all the topic which are difficult, so this is all about the topic. So keep learning and all the best. Thank you.